इस वीडियो में हम देखते हैं डायबिटीज़ डिजीज़ के बारे में। डायबिटीज़ डिजीज़ जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत ही डेंजर डिजीज़ इसको, क्योंकि अगर ये एक बार हो गया तो फिर ये ठीक नहीं होता है। इसको केवल हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के डिफिनीशन के बारे में देखेंगे, उसका डिफिनीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। उसके बाद हम सिम्टम की बात करेंगे कि हमें कौन कौन से सिम्टम यानी कि लक्षण दिखते हैं अगर हमें डायबिटीज़ हो गया तो हम इसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखेंगे कि अगर हम डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करते, उसे डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, तो हमें इन फ्यूचर क्या क्या बीमारी हो सकती है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन के बारे में कि अगर हमें डायबिटीज़ हो रहा है या हम डायबिटीज़ से कैसे अपने आप को बचाएं, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि हमें डायबिटीज़ हो गया है तो हम उसको कैसे ट्रीट करें, किस डॉक्टर से दिखाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक चीज़ अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज़ का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन का सिंपल टर्म में बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज अर्थात शुगर का लेवल हमारे ब्लड में एबनॉर्मल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन। कह रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होता है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ये क्यों हाई होता है कि हमारा जो एक पेनक्रियाज होता है ऑर्गन, उसका काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना, और इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। तो जब क्या होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज होता है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता है, या इंसुलिन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। दो वर्ड यहाँ पे आ रहा है, एक आता है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, और ईमिया मतलब ग्लाई मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड। कह रहा है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट एक वर्ड आ रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। डिफिनीशन क्लियर होगा। सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो जो डायबिटीज़ होता है उसको मेनली हम 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। 5 टाइप्स हम एक एक और डिस्कस करते हैं। पहला टाइप्स है TID यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है कि जब हमारे ही बॉडी का सेल पेनक्रियाज के फंक्शन को प्रॉपर नहीं होने देता है तो उस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। कह रहा है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे ही बॉडी के सेल हमारे ही पेनक्रियाज सेल पर अटैक करता है या उसको फंक्शन को होने नहीं देता है, तो उस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर जो पेनक्रियाज होता है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, इंसुलिन को सीक्रेट नहीं करेगा, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एबनॉर्मल हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। क्लियर। दूसरे नंबर पे है TID टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है किसी डिजीज़ की वजह से या किसी कारण की वजह से इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हमारे ब्लड में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम T2D यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ को GDM से डिनोट करते हैं। ये क्या है कि डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर प्रेगनेंसी। कह रहा है कि कोई भी मतलब ये जो टाइप 3 ये जो डायबिटीज़ है गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये मेनली उस महिला में होता है जो प्रेग्नेंट होती है, और ये जो डिजीज़ होता है ये मतलब ये जो कंडीशन होता है डायबिटीज़ का, ये मतलब उतनी हार्मफुल नहीं होता है और ये डिलीवरी के बाद खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है।
अगर हम हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं LADA, जिसका मतलब होता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। कह रहा है ए फॉर्म ऑफ TID, टाइप 1 डायबिटीज़ दैट डेवलप इन एडल्ट। कह रहा है कि ये जो 4 टाइप्स का डायबिटीज़ है, इसमें कह रहा है कि ये कोई मतलब स्पेशल डायबिटीज़ का टाइप्स नहीं है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ 1 का ही ये पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि ये मेनली देखा जाता है कि ये एडल्ट में होता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है MODY, जिसका मतलब होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। कहता है कि रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ कॉज बाय द जेनेटिक म्यूटेशन। कह रहा है कि जब हमारे जीन में कोई म्यूटेशन होता है या चेंजेस हो जाता है तो उस कंडीशन में ये डायबिटीज़ होता है, और ये मेनली देखा जाता है यंग लड़कों में देखने को मिलता है। ये टाइप्स आपको क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गया है तो हम इसको कैसे पहचानें कि हमें डायबिटीज़ हो चुका है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि इंक्रीज थ्रस्ट एंड हंगर। कह रहा है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगा। अगर हमें ज़्यादा प्यास लगेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा यूरिनेशन, हमें बार बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमें बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर होगा, क्या होगा, इंक्रीज थ्रस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यास लगेगा, ज़्यादा हमें भूख लगेगा, तो समझ जाएंगे कि हमें डायबिटीज़ हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटीग। कोई भी काम हम करेंगे, चाहे वो हैवी हो, ये मतलब काम हो, या मतलब पूरा कम वर्क करने वाला हो, तो उसमें क्या होगा कि हम बहुत ही जल्द थक जाएंगे। सपोज कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, शायद वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, थोड़े से ही हम दौड़ेंगे तो हम फटीग हो जाएंगे, यानी कि थक जाएंगे, वीकनेस होने फील हो जाएगा, लेथार्जी फील होने लग जाएगा, लो लो सा फील होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्लड विजन। कह रहा है कि ब्लड विजन का मतलब होता है कि कोई जब हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो हम मतलब प्रॉपर तरीक़ा से ना हम पेपर को, न्यूज़पेपर को रीड कर पाएंगे, ना ही किसी बुक को रीड कर गए, और एक चीज़ हमें डबल विजन देखने लगा, एक एक चीज़ 2 बार देखने लग जाएगा। जैसे कि हम ड्रिंक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो हमें एक चीज़ 2 दिखाई देने लगता है। तो सिमिलरली डायबिटीज़ में भी क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें ब्लड विजन दिखाई देगा, या तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, या एक ही चीज़ 2 मतलब 2 चीज़ दिखाई देने लग जाएगा, इवन ब्लाइंडनेस और मतलब अंधपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे नंबर पर स्लो हीलिंग ऑफ पॉटेनूड। कह रहा है कि अगर हमें डायबिटीज़ की बीमारी है तो अगर हमें कोई इंजरी हो गए या घाव हो गया या कट लग गया तो उस कंडीशन में वो जो इंजरी है या वुंड है वो जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिंगलिंग एंड नर्वनेस इन हैंड और फीट। इसमें क्या होगा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो उस कंडीशन में हमारे हाथ पैर में टिंगलिंग यानी कि झन झन करने लग जाएगा और सुन्न पड़ने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकरेंट स्किन, गम और ब्लैडर इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हमें इन्फेक्शन की चांस बढ़ जाएगी। आपको ये सिम्टम्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको फिगर में हम दिखा देते हैं। सिम्टम में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यास लगेगा, अगर कोई कट लग जाएगा तो वो जल्द ठीक नहीं होगा, या घाव हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, हमें फटीग हो जाएगा, कोई भी हल्का से हल्का काम करेंगे हम जल्दी थक जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि हमें ब्लड विजन दिखाई देगा, कोई भी चीज़ हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, डबल विजन दिखाई देगा, या हम लास्ट में क्या होंगे, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी कि कुछ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हमें बार बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अगर हमें डायबिटीज़ हो जाएगा तो हमारा जो वेट होगा धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डायबिटीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, पहला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स या एंसेस्टर्स को डायबिटीज़ थी तो वो जीन हमें भी ट्रेवल होगा और इन फ्यूचर हमें भी डायबिटीज़ कॉज करेगा। ठीक है, पहला क्लियर होगा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि हमारे पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है तो हमें भी चांस है कि इन फ्यूचर हमें हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ओबेसिटी। अगर हमारा बॉडी वेट हैवी है या मोटा है तो उस कंडीशन में चांस रहता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
फिजिकल इनएक्टिविटी कह रहा कि अगर हम फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कि कोई काम नहीं करते हैं या साइकिल राइड नहीं करते हैं या रनिंग नहीं करते हैं या कोई भी काम मतलब फिजिकल एक्टिविटी काम ही नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बना लिए हैं कि हम कुछ काम नहीं करते, दिन भर टेबल चेयर और बेड पे बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में चांस होता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं एज। कह रहा है कि एज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। कौन? डायबिटीज़। कह रहा है कि अगर हमारा एज 45 से ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर किसी मदर को मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रहा है तो ये चांस होता है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लीप अपनिया। कह रहा है कि अगर हम प्रॉपर मतलब कि रात को सोते नहीं हैं, अपने स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करके रखते हैं, प्रॉपर मतलब कि नहीं लेते हैं नींद, तो उस कंडीशन में भी चांस होता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब ये मेनली देखा जाता है कि ये जो एडल्ट में होता है, और टाइप 2 जो होता है यंग में होता है। ठीक है, अब होता है शॉर्टेन मेडिकेशन। कुछ ऐसे मेडिकेशन है जिसको खाने से हमें डायबिटीज़ होने की चांस होता है। पहला होता है स्टेरॉइड्स, दूसरा होता है साइकेट्रिक मेडिकेशंस लाइक ये जो साइकेट्रिक को दिया जाता है, और कुछ ऐसे जिसको HIV हुआ रहता है उसको भी चांस होता है कि मेडिकेशन की वजह से, मेडिसिन जो HIV में ले रहा है उसके वजह से हमें क्या होता है, डायबिटीज़ होने के चांस होता है। ओके, उसका कॉज फैक्टर्स आपको क्लियर होगा। एक बार मैं इसको इसी पे दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पे पहला क्या है, एज। अगर हमारा एज 80 से एबव है तो डायबिटीज़ का चांस रहेगा। अगर हमारा इनएक्टिविटी लाइफ स्टाइल है, दिन भर बेड पे बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ का रिस्क रहता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में भी हमें डायबिटीज़ का रिस्क रहेगा। गेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर प्रेग्नेंट मदर को बार बार गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चांस होता है कि ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। का मतलब होता है कि जब हमारा बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपर मतलब क्या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में भी हमें डायबिटीज़ होने का चांस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है फैमिली हिस्ट्री। कि अगर हमारे फैमिली में किसी को मतलब पहले से था तो चांस होता है कि इन फ्यूचर हमें भी होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। कि सपोज कि हमें डायबिटीज़ हो गया, अब हम करें क्या? तो डायबिटीज़ हो गया तो हम क्या करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। लाइफ स्टाइल में क्या करेंगे, हम हेल्दी डाइट लेंगे। लाइक जिस फूड में अगर ज़्यादा शुगर होगा या फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो हम उस फूड को अवॉइड करेंगे, हम नहीं लेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, डेली हम एक्सरसाइज करेंगे। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करेंगे। वेट को अपने वेट को मैनेज करके रखेंगे। स्ट्रेस को रिडक्शन करेंगे। हम किसी चीज़ को हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो हाइपरटेंशन को मतलब प्रमोट करता है। हाइपर टेंशन जो होता है डायबिटीज़ को प्रमोट करता है। तो इसलिए स्ट्रेस जो होता है बहुत सी बीमारियों का जड़ होता है, रूट होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है मेडिकेशन। तो अगर को हमें डायबिटीज़ हो जाएगा तो हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट लेंगे, इंसुलिन थेरेपी ले लेंगे, और अदर कोई इंजेक्टेबल मेडिकेशन होगा जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो मेडिसिन लेंगे। तीसरे नंबर पर होता है मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हम मतलब कि कुछ दिनों के इंटरवल पे हम अपने ग्लूकोज के लेवल को मतलब मॉनिटर यानी कि चेकअप करवाने के लिए जाएंगे, ताकि वो जो कंडीशन हो वो मतलब क्या हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, रेगुलर चेकअप के लिए हम जाएंगे। नेक्स्ट होता है कंजप्शन। कह रहा है कि अगर हम अवॉइड करेंगे टैबैको को, सिगरेट को, अल्कोहल को, तो ये कुछ हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन के बारे में। कि सपोज हमें अपने आप को डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट करना है तो हम क्या करें। ठीक है, पहले नंबर पर होता है मेंटेन ए हेल्दी वेट। कह रहा है कि अगर हम अपने वेट को मेंटेन करके रखेंगे, अपने एज के अनुसार अपने वेट को मेंटेन करके रखेंगे, तो हमें डायबिटीज़ होने का बहुत कम चांस होता है। हम अपने आप को डायबिटीज़ होने से बचा कर रखेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे,
नेक्स्ट होता है इंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। कह रहा है कि हम डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक काम करेंगे, लाइक चलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, वॉकिंग हो गया या स्विमिंग हो गया, ये सब करेंगे तो हम डायबिटीज़ से अपने आप को प्रिवेंट करके रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ईटिंग ए बैलेंस डाइट। ईटिंग ए बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हम ज़्यादा शुगर कंटेनिंग फूड को हम नहीं लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, लीन प्रोटीन्स लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डायबिटीज़ को होने से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एवॉइडिंग टैबैको एंड एक्सेसिव एल्कोहल। हम एल्कोहल ले सकते हैं बट एक्सेस मात्रा में नहीं, बस थोड़ा बहुत ले सकते हैं। टैबैको से अपने आप को बचा कर रखेंगे, सिगरेट नहीं करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम अपने आप को डायबिटीज़ से बचा कर रख सकते हैं। अगर हमें डायबिटीज़ होने वाला है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने बॉडी को लोअर वेट करके रखना चाहिए, ईट मोर फाइबर फूड लेना चाहिए, शुगर कंटेनिंग फूड को नहीं लेना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना चाहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होना चाहिए। स्ट्रेस तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है तो। अगर हम, ठीक है, रिड्यूस साल्ट कंजम्पशन, अगर हमारे फूड में ज़्यादा साल्ट है, ज़्यादा नमक है, तो अपने फूड से नमक को कम कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिमिट शुगर इंटेक, कम से कम हमें शुगर को इंटेक करनी चाहिए और रेगुलरली हेल्थ चेकअप के लिए हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो चुका है तो अगर हम डॉक्टर से नहीं दिखा रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा। पहला होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब अगर हमें डायबिटीज़ हो गया है, हम डॉक्टर से चेक कराने नहीं जा रहे हैं, तो जो ग्लूकोज का लेवल होगा हमारे बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने से हमें हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, पेरिफेरल आर्टरी जो होता है ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब होता है किडनी डैमेज। हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है इंक्रीज रहेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा किडनी होता है वो डैमेज हो जाता है और लास्ट में क्या करता है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर करने का मतलब होता है किडनी अपना फंक्शन काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज। अगर हमें डायबिटीज़ हो गया है, अगर प्रॉपर हम उसको मतलब मेडिकेशन नहीं करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में न्यूरोपैथी होता है ना कि हमारा जो नर्व होता है वो डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें नमनेस हो जाएगा, टिंगलिंग होने लगता है, पेन होने लगता है और लास्ट में क्या होता है, वीकनेस फील होने लग जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी कह रहा है कि हम डायबिटीज़ हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेटिनोपैथी। रेटिनो मतलब होता है आइज डैमेज, हमें ब्लड विजन दिखाई देने लगेगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा, डबल विजन होने लगता है, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, या तो मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे दी मेडिकल हेल्थ, उस पर आप जा कर के ज्वाइन कीजिएगा और उसमें मैं ये नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड अल्सर एंड एम्पुटेशन। कह रहा है कि अगर हमें डायबिटीज़ हो गया तो हमारे फूड में घाव हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ठीक है, ये सब होने लगता है। नेक्स्ट हम इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं क्या क्या होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएगा, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएगा, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ हमें हो जाएगा, हमारा जो किडनी होगा वो परमानेंट डैमेज होने के चांस रहेगा, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन, फूड में इन्फेक्शन होने लग जाएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, हमारा हार्ट अटैक यानी कि हार्ट डैमेज हो जाएगा और हमें ब्लड विजन या ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। इतने टाइम तक आपने मेरे वीडियो को देखा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।